एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग वही अपना सीटेट पेपर 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ चैप्टर की थ्योरी और उसके बाद उससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे करके डिस्कस कर चुके हैं। और क्लास 6 की पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 तक भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने पैटर्न रखा है वो थ्योरी रखा है और उसके बाद उससे आए हुए प्रीवियस ईयर को रखा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसका की टाइटल है हमारा नगर प्रशासन। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रामीण प्रशासन। मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 में, और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत को जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था और संविधान में एक नई अनुसूची 11 या अनुसूची 11 जोड़ी गई, और जिसमें कि 29 विषय दिए गए हैं जिन पर ग्राम पंचायत जो है वो कानून बना सकता है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जो हमारा नगर प्रशासन है, जो हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारे सिटीज़ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सिटीज़ जो हैं वो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो संस्था है वो अलग अलग हैं। दो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। तो नगर प्रशासन के दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा नगर पालिका, जो कि छोटे शहरों में पाई जाती है। दूसरा होता है हमारा नगर निगम, जो कि बड़े शहरों में पाई जाती है। और इनके माध्यम से ही नगर का प्रशासन चलता है। तो आपसे पूछा जाता है कि नगर का प्रशासन किसके माध्यम से चलता है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है ए में नगर पालिका और बी में नगर निगम। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको दोनों पे ही टिक करना होगा। कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आपको मिलेगा कि उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो बात कर लिया कि नगर का प्रशासन किसके माध्यम से होता है और इसके कितने भाग होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो ये हमारा नगर का प्रशासन है, इसको संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया, तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था हमारा 74th अमेंडमेंट के तहत। 74th जो हमारा सीए है, इसमें जो है इसको अनुसूची 12 में जोड़ दिया गया, और यहाँ पर जो है संविधान के पार्ट 9A में इसको जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें जो है वो 18 सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जबकि ग्राम पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स को। यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ये नगर पालिकाएं, नगर निगम जो है कानून बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नगर निगम के कार्य। तो नगर निगम क्या क्या कार्य करता है? नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो सड़कों पर लाइटें लगवा के रखते हैं, और सड़कों पर जो है रात में रोशनी की सुविधा या यही उपलब्ध करवाते हैं। पानी की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। आपने देखा होगा टैप सभी के यहाँ आती होगी। और सड़कों तथा बाजार की सफाई का काम करवाना, ये मात्रा सही कर लीजिए। तो बाजार की सफाई का काम ये लोग सुबह सुबह अपने कर्मचारियों के माध्यम से करवाते हैं। लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करते हैं अपने अलग विभाग के, क्योंकि जो हमारे ही नगर पालिकाएं, नगर निगम है, ये भी अलग अलग विभागों में बटे रहते हैं। और सार्वजनिक निर्माण का कार्य भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो काम है, ये तो आपको पता चल गया कि नगर निगम के ये कुछ काम होते हैं। लेकिन ये काम करता कौन है, इनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, जवाबदेह कौन होता है? तो ये उसी तरह से होता है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से इन कार्यों को करवाते हैं। तो आप अब देखिए कि एक जो शहर या कस्बा होता है वो पहले वार्डों में बांटा जाता है, और जहाँ से जनता द्वारा एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसके साथ ही लोगों द्वारा पार्षद या मेयर का चुनाव भी किया जाता है। आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि गांव में जब वोट पड़ते हैं तो एक वोट इंडिविजुअली पड़ता है प्रधान के लिए, जिसको हम कहते हैं सरपंच, और दूसरे वोट पड़ते हैं आपके मेंबर्स के लिए, जिनको हम कई बार छोटे प्रधान कह देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो वार्ड होते हैं, वहाँ से वार्ड से एक एक
रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और पार्षदों को अलग से चुनते हैं हम। एक पार्षद होता है पूरे सिटी का। तो नगर पार्षदों की समितियां और पार्षद मिलकर विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारे सिटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या नया होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार जो है आपके चेयरमैन कहीं कहीं पर पानी की टंकी लगवाते हैं, ट्रांसफार्मर रखवाते हैं, इस तरह के कार्य, बाज़ारों की सजावट करवाते हैं, बाज़ारों में सफाई का कार्य करवाते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं और ये इन्हीं जो वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं इनके साथ मिलकर करते हैं। और इसके निर्णयों को कौन जो है पालना करता है, ये लोग निर्णय तो ले लिए लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो इनके निर्णयों को जो एग्जीक्यूट करते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, वो लागू करते हैं। जैसे कि आपके डीएम, एसडीएम, ये लोग, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा प्रशासन होता है उसमें हमारे जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो आपके जो अपॉइंटेड होते हैं, इनके द्वारा व्यक्ति उनकी थ्रू अपनी योजनाओं को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब पार्षद मिलकर सभी पार्षदों की सहमति से बजट बनाते हैं, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि हमें कहाँ कितना पैसा खर्च करना है और उसी के अनुसार पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि प्रत्येक पार्षद के वार्ड की ज़रूरत अलग होती है। मान लीजिए ये अलग अलग एक सिटी में 4 वार्ड है। अब ये 4 क्षेत्र हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, तो इसकी नीड क्या हुई, स्कूल की। यहाँ पर जो पानी की टंकी है उसका पानी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नीड किसकी हुई, पानी की। अब ये तीसरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो डेली नहीं आता, तो यहाँ पे किसकी नीड है, सफाई की। और ये यहाँ पर जो चौथा है हमारा, यहाँ पर जो है लोग कचरा अधिक फैलाते हैं या फिर जो आवारा पशु हैं वो अधिक हैं, तो इसकी क्या हुई, इसकी प्रॉब्लम अलग हुई। तो ये जो है अलग अलग वार्ड की ज़रूरत अलग होती है, इसीलिए अलग वार्ड के लिए अलग योजना बनाई जाती है, अलग बजट बनाया जाता है। शहर में निगम क्रियान्वयन हेतु अलग अलग विभाग बने होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग, सफाई के लिए सफाई विभाग, जैसे आपके जो बिजली आदि की समस्या होती है उसके लिए बिजली विभाग। तो ये सब कुछ अलग अलग तरह के विभाग होते हैं जिनमें कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड जो आपके ऑफिसर्स हैं वो कार्य करते हैं। और ये किसके आदेश पर कार्य करते हैं या किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, तो ये करते हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह पर। अब नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा कूड़े का पुनर्चक्रण या डंपिंग भी किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि नगर पालिका के कर्मचारी जो है शहरों में घर घर से आके कूड़ा लेकर जाते हैं, फिर वो इस सारे कूड़े को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर इसको रिसाइकल करते हैं या फिर इसको कहीं पर डंप करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में डंपिंग यार्ड बने रहते हैं। अब घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला विशेष भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो प्लास्टिक वगैरह होती है, जो लोहे का कचरा होता है, वो कबाड़ी वाला आपसे खरीद कर ले जाता है और फिर वो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कि भैया कौन सी प्लास्टिक ज़्यादा भाव बिकेगी, कौन सी प्लास्टिक कम भाव बिकेगी, तो वो इस तरह से इसको अलग अलग कर देता है। कई बार नगर निगम वाले अपने कार्यों के लिए निजी संस्थानों की सहायता भी लेते हैं। ये अब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि पीपीपी मॉडल हर जगह चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट प्रोडक्शन। और ये पीपी मॉडल जो है हमारा प्राइवेटाइजेशन जो है अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो कई बार नगर निगम के पास सरकारी कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना कार्य जो है इस बेस पे करवाते हैं कि हमें जल्दी चाहिए और कम पैसों में चाहिए, तो ये क्या है, ये लोग अपने लिए प्राइवेट जो हैं इंस्टीट्यूट उनसे अपने कार्य करवा लेते हैं। अब आपने देखा कि नगर पालिका इतने सारे कार्य करती है, बिजली पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, अलग अलग विभागों के माध्यम से अलग अलग तरह के कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो कर्मचारी हैं इनको वेतन भी देना होता है, या फिर जो हमारी योजनाएं क्रियान्वित होते हैं उसके लिए भी पैसा होता है खर्च। तो ये सारा पैसा, ये सारी इनकम आती कहाँ से है,
तो इसके लिए नगर पालिका या नगर निगम के कुछ इनकम के सोर्स भी होते हैं। तो इसमें पहला सोर्स होता है जनता के द्वारा दिया गया इनकम टैक्स। हम लोग जो इनकम करते हैं उस पे जो है गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जाता है, तो वो जो है टैक्स इनकी आय का स्रोत होता है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बदले दी गई धनराशि, हम लोग कैसे, जैसे पानी का टैक्स जाता है हमारा, सफाई वाला पर मंथ के हिसाब से लेके जाता है, और जो हमारे बिजली आदि के लिए बिल देते हैं हम लोग, तो ये सब कुछ क्या है, ये है हमारे टैक्सेस कुछ सुविधाओं के बदले। इसके अलावा हम लोग अपनी जो संपत्ति है उस पर कर देते हैं। मनोरंजन कर, जैसे हम मेले वगैरह में घूमने जाते हैं या फिर मेले वगैरह की जगह पर जो लोग दुकान लगाते हैं वो भी जो है कर पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। हमारे एजुकेशन पे जो टैक्स लगता है वो, और अमीर लोगों द्वारा अधिक संपत्ति पर दिया गया इनकम टैक्स, मतलब जो लोग जो हैं एक लिमिट से ज़्यादा इनकम करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की इनकम 10 लाख से अधिक होती है, तो उन पर भी जो है कुछ परसेंटेज में इनकम टैक्स लगाया जाता है। जबकि ये क्या है, ये जनता द्वारा विशेष सुविधाओं के बदले दिया गया कर है। अब यहाँ पे एक घटना का वर्णन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ एनसीईआरटी में एक आपको स्टोरी की फॉर्म में दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे इसके बाद एक घटना का वर्णन किया गया है जिसमें कि नगर पालिका की लापरवाही थी, और ये घटना थी हमारी 1994 सूरत गुजरात की, जिसमें गंदगी के कारण भयंकर प्लेग फैल गया था, और इस कारण से 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। और जो ये प्लेग नामक बीमारी है ये हवा के जरिए फैलती है, और इसके कारण रोगी को अन्य से अलग रखना पड़ता है। ये सेम ऐसे ही जैसे कि कोरोना, अगर एक को हो गया तो उसको अलग रखना पड़ेगा। इसी तरह से ये भी हमारा हवा के जरिए फैलता है, और अगर ये किसी को हो जाता है तो उसको हमें अलग से रखना होता है, अलग से क्वारंटाइन करना पड़ता है। अब हम इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ही प्रीवियस ईयर था हमारा कि कौन सा कथन शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो देखिए इसके कार्य हमें देखने हैं। तो वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और वे उसे रिपोर्ट करते हैं। अब वार्ड के परिषदों का मुखिया सरपंच होता है, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरपंच तो जो है वो गांव में होता है। शासन के मामलों को हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बजट जो है सभी सदस्य मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। और ये समितियां और इनका जो मुख्य पार्षद होता है वो मिलकर कार्य करते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो यहाँ पे जो हमारा तेलंगाना राज्य है ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तक जिन स्कोप से आपके क्वेश्चंस नहीं बने हैं वहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस इन फ्यूचर बनने की संभावनाएं हैं। तो आपको अच्छे से इस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेना है। मैंने आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन देती हूँ। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बताया कि कुछ शहर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर निगम, और ये भी 3 भागों में बटी रहती है, नगर पंचायत और जो है नगर परिषद और ये नगर निगम। तो नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र होते हैं जो गांव से शहरों में बदल रहे होते हैं, मतलब बड़े गांव होते हैं थोड़े। और नगर परिषद जो है वो कस्बे होते हैं जिनको कि हम नगर पालिका जिनमें कार्य करती है। फिर होता है नगर निगम, ये मैंने आपको बता दिया, ये बड़े शहरों में होती है जहाँ पे 10-20 लाख लोग रहते हैं। फिर नगर निगम के कुछ कार्य, सड़कों पर रोशनी की सुविधा, पानी की सुविधा, सफाई का काम, बीमारियों के प्रति जागरूक करना। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये काम कैसे करता है? तो मैंने बताया कि यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। पूरे शहर को ऐसे वार्डों में बांट दिया जाता है जहाँ के लोग जो हैं 2 प्रकार के वोट करते हैं। एक तो पूरे नगर के लिए एक अपना पार्षद या एक चेयरमैन या मेयर चुनने के लिए, और दूसरा अपने क्षेत्र का एक पार्षद या फिर अपने क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। तो इस तरह से जो है 2 तरह के लोग चुनकर आते हैं। एक तो अकेला, जो किसी भी क्षेत्र पूरे
सिटी का जो है मेयर या पार्षद या फिर चेयरमैन होता है, और अलग अलग प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं को इन समितियों में, इस पूरी कमेटी में लेकर जाते हैं, और यही लोग जो हैं इन पर मिलकर निर्णय लेते हैं और इनको जो है सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी ऑफिसर्स के माध्यम से लागू करवाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि ये बजट बनाते हैं सभी पार्षदों की सहमति से, मतलब सभी मिलकर जो है एक कमेटी बनाएंगे जिसमें कि बजट पास किया जाएगा। और फिर अलग अलग विभाग भी बने होते हैं और ये कचरे का जो है रिसाइकलिंग भी करते हैं, और इनको जो इनकम होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे कि जनता ये जो सुविधाएं जनता को देते हैं उसके बदले में कर देती है। जैसे कि आप पानी की टंकी जो आपके घर में आती है उसके लिए टैक्स देते हैं, बिजली के लिए टैक्स देते हैं, सफाई वाले को टैक्स देते हैं, तो ये अलग अलग तरह के टैक्स हम देते हैं। इसके अलावा हमारी जो संपत्ति होती है उसके लिए टैक्स दिया जाता है, हम लोग जो एंटरटेनमेंट करने जाते हैं उसके लिए भी, और शिक्षा पर भी, और जो अमीर लोग होते हैं वो लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको 5 या 10 जनवरी से पहले ये सारी 6 to 8 की NCERT कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग मैराथन सेशंस में जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।